हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, यहाँ पर जो आप स्टेटस देख रहे हैं डीएक्टिवेट का, इसका मतलब है डीएक्टिवेट ड्यू टू डिसीज स्टेटस। इसके कारण से ये डीएक्टिवेट किया गया है। इसका मतलब है इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और इसको रिपोर्ट किया गया है। यूआईडीएआई में ये साबित हो चुका है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आधार को डीएक्टिवेट किया गया है। और ये वाला जो डीएक्टिवेट होता है वो ना बायोमेट्रिक अपडेट करने से सही होता है और ना ही इसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने से ही सही होता है। इसकी एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें काफ़ी लंबा समय भी लगता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और आपसे अभी यूआईडीएआई बहुत भारी मात्रा में आधार को डीएक्टिवेट कर रहा है। अभी तक लगभग 1.20 करोड़ के लगभग आधार को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और उन डीएक्टिवेट में ये डिसीज्ड वाला केस भी है। और बहुत सारे डीएक्टिवेट तो इसलिए किए गए हैं जिनमें बायोमेट्रिक नहीं हुआ था या डॉक्यूमेंट रीजन से भी वो डीएक्टिवेट किए गए हैं, तो वो वाले केस तो सॉल्व हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिसीज्ड वाला केस है ये आसानी से सॉल्व नहीं होता। इसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे क्या करना होता है। तो अभी ये दिसंबर 2025 तक लगभग 2 करोड़ लोगों के आधार डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जिसके भी आधार में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ वो लोग पहले बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, और जिनके आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ वो डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लें। नहीं तो दिसंबर तक अगर ये कोई कमी है आपके आधार में तो वो भी डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि डीएक्टिवेट, ये जो ड्यू टू डिसीज्ड वाला केस है, ये डिसीज्ड वाला केस 2 तरीके से डीएक्टिवेट होता है। पहला तो है एक यूआईडीएआई की वेबसाइट पे दिया हुआ है जिसमें आप किसी मृतक व्यक्ति की सूचना देकर आधार को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। रिपोर्ट डिसीज्ड वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो घर का कोई जो सदस्य होता है, अगर कि उसके घर की किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट लगाकर ओटीपी भेजकर उसमें आवेदन कर सकता है और यूआईडीएआई उसको डिसीज्ड कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि यूआईडीएआई खुद उन कई विभागों से जानकारी मांग रहा है कि किन किन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग है, रजिस्ट्रार है, और तो जो ये जन्म मृत्यु वाला जो रजिस्ट्रार है उसके पास जन्म और मृत्यु का सबका डेटा होता है। तो यूआईडीएआई उन विभागों से डेटा मांग रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आपके रिकॉर्ड में है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए। उनके आधार पर हम उन लोगों का आधार डीएक्टिवेट करें, जिससे यूआईडीएआई को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग की तरफ से मिल जाता है जिसके मिलान करने पर आपका ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो वो आधार को डिसीज कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो अभी इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, विकल्प क्या हैं, क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो यूआईडीएआई ने खुद इसमें बताया हुआ कि इस आधार को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा और रीएक्टिवेट करने के लिए उसका पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक फॉर्म दिया है, एनेक्जर दिया है, उस फार्म को भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको डाक द्वारा या फिजिकल आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद 2 सप्ताह के अंदर यूआईडीएआई के अधिकारी आपको बुलाएंगे और अपनी निगरानी में वो बायोमेट्रिक अपडेट करने को कहेंगे। आप उनके सामने ही आपका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। उसके बाद में 30 दिन के अंदर उसको आपके आधार को एक्टिव किया जाएगा। और ये प्रोसीजर मतलब 30 दिन का इसमें बताए गए हैं, लेकिन कम से कम 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है, उस फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी है और क्या क्या आपको फिलअप करना है, और वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, यही हम इसमें बताएंगे। आगे चलकर बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ फॉर्म दिखाते हैं और उसमें क्या क्या फिलअप करना है ये भी साथ में बताते हैं। ये एनेक्जर आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पहला नंबर है आधार नंबर, जिसका आधार डिसीज्ड हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है, उसका यहाँ पर आधार नंबर डालना है और नाम डालना है, उसका क्या नाम है आधार कार्ड के अनुसार वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ उसकी डाल देनी है जो आधार कार्ड में हो। और 5वें नंबर है पेरेंट्स नेम एंड आधार नंबर, ओनली इन केस आधार नंबर होल्डर इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज। मतलब यहाँ पर केयर ऑफ में डालना है उसके मतलब पिता का नाम या पेरेंट्स जो भी गार्जियन हो उसका नाम डाल देना है। अगर किसी बच्चे का है जो 18 वर्ष से कम आयु का है तो इस केस में उसके पिताजी का नाम तो रहेगा है, लेकिन उसके पिताजी का भी आधार नंबर डालना है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो सिर्फ उसके पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर उसके पिता का आधार नहीं लगेगा। और 6वें नंबर पर है एड्रेस।
एड्रेस वाले ऑप्शन में आपको आपका एड्रेस डालना है, जो आपके आधार में एड्रेस पड़ा हो वो एड्रेस डालना है। आपका ज़िला कौन सा लगता है, ज़िला फिलअप करना है। आपका स्टेट क्या है, स्टेट फिलअप करना है। मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके आधार में रजिस्टर हो वो भी डाल देना है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी रजिस्टर थी ईमेल में आपके आधार में, तो वो फिलअप कर देना है यहाँ पर। अगर नहीं थी तो भी आपके पास अगर कोई एक ईमेल आईडी है तो उसको ईमेल आईडी दे देना है, जिससे कि यूआईडी अगर कोई आपको संदेश या एसएमएस भेजता है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजेगा और ईमेल भी आपको करेगा। और यहाँ 11 नंबर पर दिया है एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी है या आप कुछ लिखना चाहते हैं कि मेरा आधार डिसीज हो गया है, कैसे, जैसे प्लीज़ जिसको, इस तरह का कुछ भी अगर आपके मन में एक दो शब्द हो तो कोई अदर भी जानकारी है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन में यदि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको आपको साइन करना है, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। और जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं मतलब अपने घर पर ही इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ आपको अपने घर का पता डाल देना है, और किस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट, वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। अब ये हो गया, इतना पूरा फॉर्म फिलअप हो गया। इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है, सही से फिलअप करना है और इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी के अनुसार इसको फिलअप करना है, और ये फार्म को आपको यूआईडी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आपको अगर ये फॉर्म वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है और आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस तरह फॉर्म फिलअप कर लिया, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। आपको यूआईडी को मेल करना है, help@uid.gov.in इस पर मेल करना है, और इस अटैचमेंट को आपको लगाना है। साथ में आपको अपना आधार भी लगा देना है। या पीडीएफ में भेज रहे हैं तो पीडीएफ में आधार और ये जो फॉर्म है इसको स्कैन करके एक ही पीडीएफ में बना लेना है और लिखना है वहाँ पर। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप हिंदी में ही नॉर्मल लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। लिखना है, सर मेरा आधार डीएक्टिवेट ड्यू टू डिसीज स्टेटस शो कर रहा है, मैंने एनेक्जर का फॉर्म भर लिया है, कृपया इस पर उचित कार्यवाही करें जिससे मेरा आधार एक्टिवेट किया जा सके। आप इतना भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा और भेज देना है, आपको मेल कर देना है। जब मेल यूआईडी में पहुंचेगा तो वहाँ के जो अधिकारी हैं इसकी सत्यता की जांच करेंगे। आरओ लेवल पे जो भी इसकी जानकारी लेनी होगी वो लोग बैकएंड में ले लेंगे, चेक कर लेंगे, और उनको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जीवित है तो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे। जो आप नंबर इसमें दिए हैं उस पर आपको कॉल करेंगे, यूआईडी के अधिकारी आपसे बातचीत करेंगे, और 2 हफ्तों के भीतर वो आपको किसी आधार सेंटर पर बुलाएंगे। किसी का उन आरओ में ही आधार सेंटर होता है, वहाँ पर आपको बुलाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता 2 हफ्तों के भीतर जब वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको बुलाया जाएगा कि आप आइए और यहाँ बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए, तो वो जो अधिकारी होंगे वो अपनी निगरानी में ही आपके मतलब अपने खुद के सामने वो आपका बायोमेट्रिक अपडेट करवाएंगे। आप अपने सामने ही वो अपडेट करवाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हें ये रिपोर्ट देनी होगी कि वास्तव में ये व्यक्ति जीवित है। क्योंकि कोई व्यक्ति का अगर एक बार रिकॉर्ड में आ चुका है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए उस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, उसकी जवाबदेही होती है। किसी व्यक्ति को मृतक के बाद जीवित घोषित करना बहुत बड़ी बात है। तो वो आपको अपने सामने ही बायोमेट्रिक अपडेट करवाएंगे। अब बायोमेट्रिक जब आपका अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद में जो कार्यवाही होगी वो अपने स्तर से करेंगे और टेक सेंटर भेजेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे कि जैसे ही आपका ये आधार एक्टिवेट होगा एक प्रति आपको भेजी जाएगी, और आपको प्रति तो भेजी जाएगी, लेकिन उसमें जो आप ईमेल करेंगे ईमेल के माध्यम से भी आपको ये बताया जाएगा कि आपका आधार एक्टिवेट हो चुका है। जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर भी एसएमएस आ जाएगा कि आधार एक्टिवेट हो चुका है, और उसकी जो जानकारी है एक्टिवेट की वो एक जन्म मृत्यु पंजीकरण का जो महारजिस्ट्रार है उसके पास भी एक भेजा जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जानकारी मिली थी तभी आपका जो आधार डीएक्टिवेट डिसीज किया गया था वो भेजा जाए कि ये व्यक्ति जीवित है, तो हमारे पास इसका। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो लेटर है आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट रीजनल ऑफिस जाकर भी जमा कर सकते हैं। रीजनल ऑफिस है जिस स्टेट में जो स्टेट ऑफिस है वहाँ भी जाकर जमा कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।